लखनऊ में 3 दिवसीय क्रीड़ा भारती का राष्ट्रीय अधिवेशन आज हुआ संपन्न। तीनों दिन हर कोई चेतन जी को करता रहा याद। बता दें कि यह कार्यक्रम पहली बार यूपी में आयोजित किया गया है। अगर चेतन जी होते तो अपने उत्तर प्रदेश में ऐसा कार्यक्रम देखकर बहुत खुश होते। आखिर क्रीड़ा भारती उन्हीं की संस्था है, उन्होंने ही इसकी स्थापना कराई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1992 में क्रीड़ा भारती की नींव रखी थी। वर्ष 2009 में क्रीड़ा भारती को अखिल भारतीय विस्तार दिया गया तथा क्रीड़ा भारती को राष्ट्रीय रूप में पहचान दिलाई गई। क्रीड़ा भारती ने प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन चौहान को चुना था, जो पूर्व क्रिकेटर रहे, अमरोहा की राजनीति में जाना पहचाना नाम रहे। 30 सालों तक अमरोहा की राजनीति में रहे, अमरोहा के सांसद भी रह चुके हैं और वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्हीं की वजह से क्रीड़ा भारती आज पूरे देश में जानी जाती है। संघ की 32 शाखाओं में से क्रीड़ा भारती, जिसका उद्देश्य फिट इंडिया क्रीड़ा भारती का खेलों द्वारा चरित्र निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण को सशक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है। क्रीड़ा भारती भारत को सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर एक अग्रणी राष्ट्र बनाने और पूरे देश में एक खेल संस्कृति विकसित करने के लिए समर्पित रूप से काम करती है। क्रीड़ा भारती के महामंत्री राज चौधरी ने अपने विचार साझा करते हुए बताया कि उनकी मुलाकात 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतन चौहान से कहा कि आप 14 मिनट में मुझे बताएं, हम खेलों को लेकर देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बताते हैं कि उनकी उसी चर्चा के बाद फिट इंडिया मूवमेंट का जन्म हुआ। 3 साल पहले यही अधिवेशन रांची में हुआ था, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी ने स्वयं उपस्थित चेतन चौहान जी के कार्य की सराहना की थी। राजस्थान में क्रीड़ा भारती द्वारा अटल खेल सम्मान पुरस्कार या खिलाड़ियों की माताओं के सम्मान में वीर जीजा माता पुरस्कार जैसे कार्यक्रमों की उपलब्धियों पर वे बहुत खुश हुआ करते थे। राजस्थान में ही वर्ष 2009 में सूर्य नमस्कार यज्ञ में करीब 2 लाख व 2019 में 5 लाख लोगों ने भाग लिया था। इसकी चर्चा की गई थी। वो किया करते थे कि हमें खेलों में गांव गलियों तक ले जाना है। जब देश के 500 जिलों में संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। चेतन चौहान जी जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनकी एक खास बात ये भी थी कि देश के किसी भी शहर में वो जाते थे तो होटल में न रुककर क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए कार्यकर्ता के घर पर रुकते थे। शायद यही वजह है कि आज लखनऊ के अधिवेशन में क्रीड़ा भारती से जुड़े देश भर से आए लोगों ने उनके साथ बिताए पलों को नम आंखों से उनको याद किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि क्रीड़ा भारती के इस 3 दिवसीय अधिवेशन में स्वर्गीय चेतन चौहान जी की पत्नी भी मौजूद रहीं, जिन्होंने अपने पति को खो देने का गम भी सभी लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि चेतन चौहान जी आज हमारी दुनिया में भले न हों, लेकिन चेतन चौहान जी ने जो काम किए हैं वो आज हम सबके बीच हैं और उनके द्वारा किए गए कामों के परिणाम है कि आज क्रीड़ा भारती जैसा बड़ा अधिवेशन कराने वाला संगठन आज हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी संगीता चेतन चौहान भी नौगांवा सदा से विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने भी अपने क्षेत्र में लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने लोगों के लिए विकास कराया। उनको पूरा कार्यकाल तो नहीं मिल पाया, लेकिन जितना कार्यकाल उनको मिला उतने कार्यकाल में लोग उनकी सराहना करते हैं। दुर्भाग्यवश उनको टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बावजूद संगीता चेतन चौहान लोगों के दिलों में आज भी राज करती हैं और उनके पति स्वर्गीय चेतन चौहान लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।